हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 से जुड़ा बहुत ही खास डेरिवेशन, जिसमें हम पैरेलल प्लेट के बीच में जो एयर मीडियम लेकर चल रहे थे, लेकिन साथ में उसके हमने थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी रख दिया है। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर मैं बात करूं तो एयर मीडियम के साथ हमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भी प्लेस करना पड़ेगा। तो इसके ठीक पिछले वाले डेरिवेशन में हमने एयर मीडियम के लिए इस कैपेसिटी को फाइंड किया था, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि हमारे मीडियम में जो है थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी आ चुका है। तो क्या कैपेसिटी रहने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, अगर हम बात करें तो ये अनचार्ज प्लेट को अगर हम इस प्लेट से स्मॉल डी डिस्टेंस पर अगर प्लेस करते हैं तो स्मॉल डी डिस्टेंस होने के कारण क्या होगा, इस अनचार्ज प्लेट के पॉजिटिव चार्ज प्लेट के नियरेस्ट जो एंड है उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्जेस जो है इंड्यूस्ड होने के साथ इस प्लेट के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट के दूर वाले एंड पर चले जाएंगे। इस अनचार्ज प्लेट को मैं अगर ग्राउंड कर दूं तो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू हमारे कंडक्टर में एंटर करेंगे इस चार्ज प्लेट में, वो सारे पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो फाइनली इससे होगा ये कि ये जो हमारी प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी। तो अब ये जो है हमारा कैपेसिटर बन चुका है। तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण हायर हो जाएगा वी है, और इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की पोटेंशियल की बात करें तो इसका पोटेंशियल रख रहे हैं हम भी। लेकिन अब होगा क्या, एयर मीडियम होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव होगी, कुछ ऐसे। तो ये तो एयर मीडियम की बात हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अगर इसके बीच में थोड़ा सा अगर हम प्लेस कर दें तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर इन प्लेट्स के बीच में थोड़ा सा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो प्लेस कर रहा हूं। तो ये जो है मेरा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कुछ ऐसा, ये मेरा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो चुका है। तो इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस जो हम लेकर चल रहे हैं वो थिकनेस जो रहेगी वो हम लेकर चल रहे हैं स्मॉल टी। तो स्मॉल टी जो है मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं। तो ये स्मॉल टी जो है वो हमारी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस है, और बचा हुआ जितना भी पार्ट रहेगा, तो पहले तो मैं डिस्टेंस यहाँ पर ले लूं, तो जो डिस्टेंस रहेगी वो डिस्टेंस हम स्मॉल डी लेकर चल रहे हैं। तो इस टोटल डिस्टेंस में जो आधी जगह घेर रहा है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम घेर रहा है। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब बची जो रिमेनिंग जगह है, अगर मैं रिमेनिंग जगह की बात करूं तो ये थोड़ा सा एरिया इस तरफ और थोड़ा सा एरिया कुछ इस तरफ। तो ये जो इतनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस में हमारा जो है वो एयर मीडियम होगा, और एयर मीडियम कितना रहेगा अगर इस डी में से इस टी को अगर मैं माइनस कर दूं तो डी माइनस टी जो है वो हमारा एयर मीडियम है। थोड़ा इसको मैं व्यवस्थित तरीके से लिख दूं ताकि आप सबको समझ में आ सके। तो D माइनस टी जो है वो हमारा एयर मीडियम है, जो कुछ यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है। तो ये इतना जो है ये हमारा एयर मीडियम है D माइनस टी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी सरफेस डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और इसकी माइनस चार्ज होने से नेगेटिव माइनस सिग्मा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हम इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटी है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होता चला जाएगा। तो और फॉर्मूले की रही बात, तो फॉर्मूले में हम दो ही चीजें देख के चलते हैं, एक चार्ज की और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस V। तो हमें V ही फाइंड करना है, क्योंकि चार्ज की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर चार्ज है प्लस Q, और इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर जो चार्ज है वो माइनस Q। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास देखिए यहाँ पर दो
अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम होने से क्या हो रहा है, मेरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये मुझे दिखाई दे रही है जो इस एयर मीडियम के अंदर है। तो एक्सटर्नल जो है वो, इससे मैं E1 बोल देता हूँ इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बाहर, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी चार्जेस जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएंगे, मतलब इस तरफ चार्जेस जो है वो नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कुछ इस तरह से चले जाएंगे। तो चार्जेस जो है वो इंड्यूस हो जाने के कारण इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पर E2। तो E2 जो है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के भी अंदर है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से सम करने से मुझे मिल जाएगी। तो मैं इन दोनों सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हमारी डिस्टेंस डी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम एयर मीडियम के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between the plates in air medium। तो वो क्या हो जाएगी, अगर मैं एयर मीडियम के लिए देखूं तो हम लोगों ने ठीक इससे पहले डेरिवेशन किया था। तो हमने बात की थी कि अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट हो और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम गॉस एप्लीकेशन जब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो उस डेरिवेशन से हम उस इक्वेशन को, इंटेंसिटी की इक्वेशन को पिक करता है। तो मैं वहीं से ले रहा हूं। तो इन दो चार्ज प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो रहेगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। अब ऐसे कैसे, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 बन रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 क्या होगी इसे भी हम देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या इंटेंसिटी रहने वाली है। तो इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना होगा इस परमिटिविटी के साथ। तो हमारी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हो जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो ये हमारे पास दोनों मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये है E1 और ये जो है E2, ये दोनों आ चुकी है। जैसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सम करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर रहा हूं। तो हम यहाँ पर ये भी करें कि हम पोटेंशियल डिफरेंस भी साथ में निकालते चले और वहां पर अलग से सॉल्व करने की बजाय वहीं पर सॉल्व करके लिख दे। तो उससे होगा ये कि थोड़ी स्टेप्स जो है हमारे डेरिवेशन की वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो ज्यादा इक्वेशन नहीं बनेगी, तो आपको बोर्ड पर दिखने में भी सहूलियत रहेगा और इसे सॉल्व करने में भी एक आसानी रहेगी। तो मैं अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहा हूं इन प्लेट्स के बीच का। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, तो हम बाय रिलेशनशिप से जा रहे हैं। तो और ये रिलेशनशिप पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच कुछ इस तरीके से है। तो अगर हम बात करें, V जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इनकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ E से, और E इक्वल होगा इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सम के। तो
देखते हैं ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एयर मीडियम के लिए देखूं और उस मीडियम के डिस्टेंस का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूं कि ई फील्ड इंटेंसिटी इन एयर मीडियम तो एयर मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस इन एयर मीडियम तो एयर मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एयर मीडियम कितनी डिस्टेंस में उसका प्रोडक्ट मैं कर दूं प्लस में जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उस वो कितनी डिस्टेंस पर है उसकी थिकनेस क्या है उसका मैं प्रोडक्ट कर दूं और फिर हम इसे सम कर दें। तो यही हम आगे करते हैं। तो ये हो गई मेरी ई फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनटू डिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो मैं यहां पर दोनों अलग अलग मीडियम के लिए ये रिलेशनशिप है इस फॉर्मूला का यूज करके पोटेंशियल निकाल रहा हूं फिर उसका मैं सम कर रहा हूं। तो आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो V इज इक्वल्स टू तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो है इक्वेशन फर्स्ट से E1 और जो डिस्टेंस है एयर मीडियम की वो रिमेनिंग डिस्टेंस है d में से t को माइनस करके हम लाए थे d माइनस t। ऐसे ही अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है E2 और इस मीडियम की बात करें तो इन प्लेट्स के बीच वो E थिकनेस पर रखा हुआ है मतलब इतनी डिस्टेंस है इस मीडियम की। अब E1 और E2 जो है मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी मैं यहाँ पर साइड में हिंट लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मैं यूज करते हुए E1 और E2 को रखूं तो E1 जो है वो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट रिमेनिंग चीजें तो ऐसे ही चलती है d माइनस टी प्लस E2 जो है वो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इंटेंसिटी जो है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू टी। फिलहाल जो है जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो फिलहाल मैं थोड़ी ऊपर इसे ले लेता हूं। इस जगह का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें सिग्मा जो है वो है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूं सिग्मा की तो ये हो जाएगी चार्ज बाय एरिया। ये हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी वैल्यू अगर मैं ये पुट कर दूं तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगी वो हो जाएगी Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T प्लस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हो जाएगी Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट K इनटू T। तो ये फिलहाल जो है यहाँ तक हम इसे फॉलो करके ला चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसे क्या फॉलो करें इसके लिए हम एक काम करते हैं क्यू ए एप्सिलॉन नॉट और क्यू ए एप्सिलॉन नॉट ये जो है कॉमन टर्म है इस राइट साइड वाली इक्वेशन में। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जो एप्सिलॉन है और क्यू भी कॉमन आ रहा है तो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए ये मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बच रहा है वो है डी माइनस टी और यहाँ पर टी डिवाइडेड बाय के जो है वो बच रहा है। तो मैं इसे ले लेता हूँ डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय के। तो ये जो है मेरे लिए पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इन प्लेट्स के बीच का। इससे ज्यादा मैं क्या सॉल्व करूँ इसे।
तो अब पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आ चुका है, तो अब हम कैपेसिटेंस देख लेते हैं, कैपेसिटी देख लेते हैं प्लेट्स के बीच की। तो वो क्या हो जाएगी, कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या रहने वाली है, फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। ये कैपेसिटी है, कैपेसिटी का फॉर्मूला है कंडक्टर की। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को नंबर दे रहा हूं थर्ड। तो ये जो थर्ड नंबर की इक्वेशन है हमारी, इस थर्ड इक्वेशन से मैं V की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख रहा हूँ। तो जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। V है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू L, ब्रैकेट में चल रहा है D माइनस E प्लस E डिवाइडेड बाय K। तो यहाँ पर चार्ज से चार्ज जो है वो कैंसल हो चुका है। फिलहाल मेरे पास बोर्ड पर जगह जो है वो खत्म हो गई है, तो फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी यहाँ पर जगह बनाने की, ताकि ये लास्ट स्टेप जो है वो हम सॉल्व कर सके। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसे मिटा रहा हूं। तो फिलहाल जो एप्सिलॉन नॉट ए जो है वो हमारी इक्वेशन के डिवाइड में है, तो ये इन्वर्ट होकर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो कैपेसिटेंस की जो इक्वेशन बन जाएगी हमारी वो हो जाएगी C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाय K। अगर मैं यहाँ से T को कॉमन ले लूं तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हुए हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, जो हो जाएगा T माइनस, तो T में जो है कॉमन ले रहा हूं, तो ये मैंने माइनस T जो है कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर जो है बच रहा है ये टर्म जो है माइनस लेने से ये पॉजिटिव हो गई है माइनस T 1, और ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो गया है। तो T कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 डिवाइडेड बाय K। तो फाइनली अगर हम बात करें तो इतने फेराड जो है वो कैपेसिटेंस रहने वाला है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, अगर हम इसे पार्शियली फिल्ड करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। तो ये फाइनल हमारी एक्सप्रेशन आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे ही हम प्लेस कर देंगे तो होगा ये कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होने की वजह से, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डायरेक्टली डिपेंड होने की वजह से कैपेसिटेंस जो है वो हमारा इस कैपेसिटर के लिए इंक्रीज हो जाएगा। तो कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ये सॉल्यूशन जो है जो हमने अब तक किया है इस डेरिवेशन में वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।